इंसुलिन कंटेन 3.4% of sulfur. Find the minimum molecular weight of insulin. मॉलिक्यूलर वेट इसका जो होता है अरे उसका वो चालू ब्राइटनेस चालू है, क्या होता है इसको फ्लैश बंद कर दो। चलो बताओ कितना आंसर आया। इसी गाने के चालू चलो कितना है बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो बोलो क्या बात है? हाँ बोलो बोलो। वालेकुम सलाम। लेक्चर में बोलो। हाँ सीटी चालू तो है बोलो। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म हम्म हम्म। कितने में डिसाइड किए फीस? हाँ ठीक है भेज दो। चलेगा ये ठीक है। मैं बात करता हूँ, मैं अभी लेक्चर में छूटता बात करता हूँ। ठीक है। कितना आया? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। देखो इसका क्लास पूरे का निकालो, मोलिकुलर वेट कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है। अब देखो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लास पता करना आपको, तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 1, क्योंकि कैल्शियम एक ही है, और इंटू 100 कितना आ गया 40% आ जाएगा। ठीक है। परसेंटेज ऑफ क्लास क्या निकालो, कार्बन कितना आ जाएगा 12 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 12%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 16 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना आ जाएगा 48%। सही है, समझा? चलो ये वाला सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है वाला।
कैफीन वाला क्या बोलते हैं इसको, अपना इंसुलिन। अच्छा कैफीन वाला इधर इंसुलिन पे ले करो, पहले ये करो फिर वो करो, या कोई भी कर, पहले ये कर लो, मैं ये लिखा हूँ ना तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। कितना है इसका, चलो कितना आया, समझ में आ रहा कैसे करोगे। देखो पेपर में क्लास इसके भी आया, एक दूसरा सेम रहेगा, होमोग्लोबिन क्या रहेगा, होमोग्लोबिन। सेम पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसा दिया होगा, इंसुलिन दिया रहेगा तो होमोग्लोबिन दिया रहेगा, होमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है, लिख लेना ठीक है। चलो बायो वाले से जेई वाले वक्त तो हो जाता था। चलो चेक कराता हूँ तुम लोग आ रहा है कि नहीं बायो। हेमोग्लोबिन ब्लड में रहता है ना, उसके अंदर Fe प्रेजेंट होता है, Fe+2 में होता है, ठीक है मुझे पता है। चलो ठीक, क्या क्या है Fe 4 होता ना, छोटा मोटा क्लास समझिए क्या। चलो 3.4% क्लास कितना है, 3.4% W/W क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब क्लास क्या लिख सकता हूँ मैं, 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर क्लास प्रेजेंट किसमें क्लास, इन 100 ग्राम इंसुलिन, इन इंसुलिन कितना है क्लास 3.4%, कितना है 3.4 कितने 100 ना, परसेंटेज में दिया हुआ ना। तो अब लोग क्लास क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी ये क्या होता है, मास अपॉन वेट अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये सल्फर का हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये किसका हो गया, इंसुलिन किसका हो गया। तो बताओ वेट कितना है इसका, ये सल्फर वाला, ये साइड कौन सा वाला है, सल्फर, ये कौन सा वाला है, इंसुलिन वाला है, ठीक है। अपने को पता कितना करना है, इंसुलिन का क्या पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो डब्ल्यू पता इसका 3.4 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना सल्फर का 32 इज इक्वल टू, इसका डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 100, ये पता करना है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 100 इंटू 32 डिवाइड बाय 3.2, 3.4 है ना, 3.4, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 941 आएगा,
941 चेक कर लो कितना आएगा 941। चलो लिख लो, बताओ कितना आया। आया 941। और ये वाला ट्राई करो। चलो बताओ इधर का। समझ में आला कि रिपीट करो एक बार इंसुलिन वाला। डरो मत, बिंदास बोलो। रमजान के मेरे मारता नहीं मैं। प्राची को तो पीट ही सकते ना, प्राची रोजा नहीं है। प्राची बोली मैं प्रोटेस्ट करूँगी, आंदोलन करूँगी, मेरे खिलाफ अन्याय हुआ है। एक्टिंग मत करो, करो। तो हम लोग क्या स्कूल में तो मस्ती करते थे, मैडम आ जाते थे तो एक्टिंग करते ना पढ़ने के लिए। अरे ये सब तो कितना जीनियस बन गए। ये बताओ कितना है इसका शिफा। क्या हुआ लीजा, कोविड की बात याद आ गई क्या? कोविड में तुम ऐसे करते थे ना, एक्टिंग करते ना पढ़ने की। तो अभी भी करते हैं, अभी भी एक्टिंग करते हैं पढ़ने की। सबसे अच्छा एक्टिंग वालों कौन करते? नाजिम को, निदा, सलमान खान जी। चलो लिख लो फटाफट, क्या फोटो दिखा रहे? हो गया डन एवरीवन। कौन सा वाला? कैफीन वाला, ये वाला। देखो इसमें क्या बोला गया है, 3.4% ऑफ सल्फर है। ठीक है, इसका मतलब क्या? 3.4% W/W है। ठीक है, इसको कैसा लिख सकते हम लोग? 3.4% सल्फर प्रेजेंट में कितने? 100 ग्राम इंसुलिन में। ठीक है, तो पूछा गया अपने से पूछा गया है इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। परसेंटेज दिया हुआ ना, हाँ ठीक है। अगर सपोज करो इसे यहाँ पर दिया हुआ है 4.5%, कितना दिया हुआ है? W/W, तो इसका मतलब क्या होगा? 4.5% प्रेजेंट सल्फर है किसके अंदर? 100 ग्राम इंसुलिन के अंदर। क्लियर है? अगर यहाँ पर सपोज करो 9.5% आ गया तो कैसे पढ़ोगे कि 9.5% सल्फर प्रेजेंट है किसके अंदर? 100 ग्राम इंसुलिन के अंदर। ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोज करो टी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? टी का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना आपको। ठीक है, और आपको दिया हुआ सपोज करो 1.5%।
1.5 1.9 1.5 कैसे पढ़ोगे? 1.5% प्रेजेंट है किसमें, 1.5% किसमें, 100 ग्राम टी में, समझे? ऐसा हम लोगों ने किया था, कहाँ पर किया, सॉल्यूशन में किया था ना। चलो लिख लो, समझ में आया अभी? फैन ऑफ कर दूं? ओके, और कुछ गुलगुले उड़ गया। चलो ये बताओ कैफीन वाला करो, शिफा रिपीटर। शिफा बोलेगी रिपीटर का नाम धब्बा लगा, हमारे टैग लगा दिया, पूरे क्लास पूरे इंटरनेशनल बेइज्जती करा दे, चीख चीख के चिल्ला कर बता देगा। जैसे अभी एक स्टोरी बता दूँ तुमको, एक बंदा था जो मतलब थोड़ा नशा वशा करता था, ठीक है, तो उसको हमारे तबलीगी भाई लोग दावत दिया था, पता जो, हाँ तबलीगी लोग आते ना, देखो जो मस्जिद वाले आते हैं लोगों को दावत देने के लिए, आते ना जमात वाले, देखो ना घर घर आते ना, तो उसको दावत वावत दिए, तो वो नशा सा छोड़ के मस्जिद में आने लगा। तो क्या हुआ कि उसको जहाँ पर जाए ना, तो उसको साथ में रहे वो, कि जमात में शामिल हो गया अभी, तो उसका एग्जाम्पल देखो, बोले देखो ये हमारे भाई है, ये पहले नशा करते थे, चोरी करते थे, अल्लाह ने इनको, हाँ हमको नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या थे, अरे भाई देखो ये नशा करते थे, चोरी करते थे, ऐसा करते थे, अल्लाह ने इनको हिदायत दे दिया, आपको भी अल्लाह हिदायत देगा, ऐसे हर जगह पे। तो एक दिन बंदा वो एकदम तंग आ गया, वो बोला जहाँ जा रहे हो मेरी बेइज्जती करा दे रहे हो। एग्जाम्पल वो दे रहे थे ना कि मतलब ये सुधर गए, वहां से निकल के ऐसा आ गए। तो बंदा बोला इतना तो मैं पहले, इतनी तो पहले बेइज्जती नहीं हुई थी जब मैं करता था, जितना छोड़ने के बाद में बेइज्जती हो गई। चलो हो गया लिख के। ब्रैकेट में कैफीन, मोलिकुलर वेट, ये वाला नीचे बोल रहे, ये मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट था, इमिट किया था, मोलिकुलर वेट 194, कैफीन लिखा हो नीचे। तो वैसे तुम लोग बोलोगे शिफा बोलते कि मुझे तो बदनाम कर दे सारा, रिपीटर बोल बोल के। आप जितना बोलो आज खत्म कर दो, आप बोलो ना, सही बोल रहा हूँ, आप बोलो आपको कितना लेक्चर चाहिए। तो बुक भरने वाला तो मतलब आप नीट का तैयारी नहीं करोगे आगे। सब चीज आपके साथ थोड़ी हो जाएगा। पेज लगाने के ऊपर मेरे ऊपर कितना वो लगाओ, 3 लेक्चर में करो, 10 लेक्चर में, 20 लेक्चर में, 50 लेक्चर, 3 से 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे। उससे कम में आ जाएगा। चलो इससे पहले खत्म करना ना अपने को, मोल कॉन्सेप्ट का कल नहीं परसों लास्ट लेक्चर रहेगा। चलो हो गया लिख के, ये कितना आया, सॉरी नहीं कर पाएंगे आप लोग ने, 101%। चलो यहाँ देखो सबके नजरे बोर्ड पे क्या बोला गया है, 28.9% प्रेजेंट है किसके अंदर, इन 100 ग्राम ऑफ किसके अंदर, कैफीन, कैफ मतलब कैफीन, ठीक है। चलो अब क्लास देखो यहाँ पर क्या है, अब अपने को क्या पता करना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन, इसका पता करना, एन मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ एटम फाइंड करना अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं किससे, मॉलिक्यूलर वेट मास अपॉन, तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अपने क्या पता करना है, नंबर ऑफ एटम पता करना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दूं,
एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। और सेम यहाँ पर क्लास क्या कर दूँ मैं, यहाँ पर क्या था, कैफीन में कितना था 100 है ना, तो 100 डिवाइड बाय 194 इंटू एन, ठीक है। तो अब अगर मैं फाइंड करूँगा एन यहाँ से निकालूंगा, तो इसको मैं डिवाइड अगर करोगे अब तो 89.40 इंटू एन ए डिवाइड बाय कितना, ये 100 डिवाइड बाय 194, ये जिससे इक्वेशन लिखा था वैसे लिखना, सेम है सर, ठीक है। इक्वेशन डिवाइड करो, ये वाला इसको डिवाइड करो तो क्या निकल जाएगा आपका, नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ डिवाइड करो, सॉल्व करो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 6 रहेगा, क्या रहेगा, कितना आएगा हमेशा 4 ही आएगा, कोई बात नहीं। 4 कितना आया था, 4 पॉइंट 2.4 आया था, वही मतलब सर 4 आया ना, तो मेरा बस पॉइंट में आंसर आया। सही है, चलो समझा, एक बार वापस से बोलो। चलो देखो यहाँ पर क्या है, क्लास 100 ग्राम क्लास 29 कितना प्रेजेंट है क्लास, नाइट्रोजन किसमें क्लास 100 ग्राम ऑफ कैफीन में, तो इसको क्लास अगर हम लोग क्या लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो क्या हो जाएगा 28.9 अपॉन 14 हो जाएगा। और अपने क्या बोला, एटम फाइंड करना, तो क्या करोगे इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दो एन ए, सेम क्लास क्या होगा 100 ग्राम इंटू अपॉन 194 इंटू एन ए, ठीक है। अब दोनों क्लास डिवाइड करोगे आराम से क्लास आंसर आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा आपको, नंबर ऑफ निकल के आ जाएगा मॉलिक्यूल, 4 आंसर है। हाँ ये फाइनल आंसर 4 रहेगा। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे थ्योरी, थोड़ा क्या पढ़ेंगे, थ्योरी, कल से क्वेश्चन ही करें ना हम लोग। तो कल रात जागे कि नहीं आप लोग, तो खराटे मार के सो रहे थे, नीचे घूम रहे थे, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी रात में नीचे घूम रहे थे, मैंने कब सजेस्ट किया, तो मतलब एक बुरखा आया तुम्हारे पास, तभी तो बोल बुरखा नया क्यों लग रहा है तुम्हारा, गुलाब पार्क में बुरखा गायब हुआ है। सादिया को तुम पहचान भी नहीं पाओगे, सादिया को लेकर कोई बच्ची आई होगी, कुड़े वाला मैड, क्या हो मैडम, ये तो अलग ही दुनिया इनकी है। चलो बड़ा जाए, जाए बड़ा जाए, उधर का हो गया, ऊपर का ये भी हो गया होगा ना मेरे ख्याल से, ये लोग बाहर जाकर ना लोग उधर बैठ के हंसते, अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस पे नीट में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, कभी आया था 2024 में, 24 में आया था, 24 या 25 में आया था। टॉपिक का नाम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या है बोलो क्लास, क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट और रिएजेंट, क्या मैडम रिएजेंट विच, ऐसे लेक्चर के बीच में कंज्यूम फर्स्ट,
देखो क्लास समझ लो क्लास, बहुत सिंपल टॉपिक है। जैसे क्लास बताओ ए प्लस बी क्लास, बताओ क्या बन रहा है, सी। क्या बन रहा है, सी। देखो यहाँ पर, चलिए पहले देखो थोड़ा सा, द रिएक्टेंट और क्या बोलते हैं इसको, reagent which is consumed first in a chemical reaction is called as limiting reagent। क्या समझ में आया, कोई समझ में नहीं आया, सब बाउंस कर गया, सही है, 100% समझ में नहीं आया ना। अब देखो समझ में आया, देखो बताओ क्लास, ये सपोज करो मैं क्लास कितना लिया, 2 मोल, कितना लिया, और ये क्लास में सपोज के ले लिया 5 मोल, कितना लिया। अब मुझे बताओ रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया तो पहले कौन खत्म होगा, पहले ए या बी, ए। तो ए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या है, बस समझे। जैसे एक रिएक्शन क्लास दिया हुआ है सी प्लस डी बन रहा है ई, क्या बन रहा है, ई बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया क्लास, यहाँ पर दिया है 9 मोल, कितना दिया हुआ है, और यहाँ पर क्लास दिया हुआ है 3 मोल। बताओ पहले कौन सा खत्म होगा, सी या डी, डी। तो डी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर, समझ में आया। अब डेफिनेशन पढ़ो, द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच इज कंज्यूम फर्स्ट, मतलब जो पहले खत्म हो जाएगा। क्लियर है, रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, अब ये 9 मोल है ना, 3 मोल यहाँ से 3 मोल यहाँ, 6 मोल खत्म यहाँ पर बन गए, रिएक्शन हो गया यहाँ पर, लेकिन ये क्या हो गया, बचा रहेगा ना ये, समझो यहाँ पर ये क्या, सी कितना बचा, 6 मोल, तो ये कितना रहेगा, डी क्या हो जाएगा 0 मोल। तो कौन खत्म हो गया, डी खत्म हो गया ना, डी के अंदर लिमिट है ना एक, तो क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है, तो जो कंज्यूम क्या हो जाएगा पहले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है, समझ में आया, डेफिनेशन क्लियर है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल वाला, ये सब सिंपल थ्योरी था, हटाओ इसको। ये वाला समझाने के लिए था ये बस, हाँ ठीक है, 6 पे छोड़ते थे, मतलब 6 पे छोड़ दूंगा, टेंशन मतलब, जल्दी मतलब जल्दी ना, नहीं आप 555 कर दो। मुझे काम करना होता है घर जाके, अरे जाने जाते हैं। आज तक बताओ कभी तुमने पूरा खाना घर पे बनाए, मैंने खाना नहीं बनाया, मैं जाती हूँ, मुझे काम है घर जाके, खाना रहेगा ना, नहीं तो जाने हो जाती है, नहीं मतलब जाकर और काम नहीं बनाना। चलो क्लास क्या पता करना आपको, बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट क्लास पता करना है इसके अंदर। अब देखो एक क्वेश्चन क्लास में करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद ही करना रहेगा अभी आगे। तो देखो क्या बोला यहाँ पर, इफ फाइंड एल आर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, इफ 2 मोल ऑफ ए, क्या दिया हुआ है, ए है और क्या है बी, क्या बन रहा है, सी बन रहा है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये कितना मोल है, ये कुछ नहीं तो 1 रहेगा, ये भी कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब गिवन मोल कितना दिया हुआ है, जो उसमें दिया हुआ कितना मोल है, ये कितना मोल है, 3 मोल, ठीक है। तो क्या करोगे, जो कोएफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, क्या करोगे, जो कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1, ये क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ गया
3, बताओ छोटा कौन है? 2, तो मतलब ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है? ए इज द एलआर। क्लियर है? तो क्या करोगे, जो भी क्लास मोल दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, उसको किससे डिवाइड करोगे? कोएफिशिएंट से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, छाप लो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। इधर के मिटाओ, इधर के मिटाओ। फटाफट करो, टाइम बहुत अपने पास कम है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एल आर। क्या है क्लास? इफ 4 moles of N2 are reacted with 9 moles of H2 according to the reaction. चलो पता करो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या रहेगा? अलीजा, मैम जब लेक्चर देते हैं तो उसको तो बोले तो लिखना चाहिए ना। बोली थी ना उस दिन आपने, मैं बोली मैं जा रही हूँ, बुक में मिल रही तो आप लिख देना, तो सर को बोल देना। आप दोनों बैठे थे ना, रेहान और आप, याद है रेहान आपको? नहीं तो लिख, आप निकल के लिखते नहीं उधर, हमें याद नहीं होता। मैं चली गई थी ना। हाँ जी। रिकॉर्ड लिख के लिखे बगैर नहीं जाए, मतलब कैसा लिख दिया करो उधर। आपने तो बोले नहीं चाहिए मैं लिखता हूँ। बोला था मैंने। अभी तो गए बड़े। लेकिन आप 4 बजे थोड़ी आए थे, 4 बजे आप आए। सीधे। चलो नोट तो क्या जबरा बना है आपने, पढ़ाई भी करते हैं घर पे? कितने ऐसे बताइए, ये नोट कितनी बार रिवीजन करी एक भी बार ने? क्या? ये पूरा नोट कितनी बार रिवीजन की? ये अभी नहीं करी, जो टेस्ट होता है वो करती हूँ। बाहर तो इसको नीट की बात करेंगे, छुट्टियों में, वेकेशन में मस्त जाएगी गाँव, क्या बोले, ट्रेन के अंदर बैठते हुए गाना लगेगा छैया छैया, उसके बाद रिवीजन करेंगे। चलो बताओ क्या आएगा ये? S2
कितना आया? चलो बताओ। कितना आया बोलो। बोलो। कितना आया? लिमिटिंग एजेंट क्या होगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्या बात है, बातें नहीं। चलो बताओ यहाँ पर कितना है इसका? 4 मोल। ये कितना है? 9 मोल ना। चलो उसके बाद में डिवाइड बाय कितना? 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये 2 है। कितना नहीं दिया हुआ ना, छोड़ दो, काम भी इसका। कितना आ जाएगा? 4 3। तो बताओ क्या आएगा लिमिटिंग एजेंट? LR इज H2। बताओ। इधर का मिटाओ, इधर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्या। Reacted with 32 gram of O2 according to the reaction। चलो बताओ, रिएक्शन लिख दो। FO2 प्लस O2 क्या बनेगा? SO3। चलो क्या आएगा बोलो। कितना आया? अच्छा है, दिला दे रख के आ जाना चाहिए ना। सही बोल रहे, लेकिन भूल गया मैं। अगेन आई फॉरगॉट। Why? What is your problem? Why? I will talk in English. I will. I can. If you don't want to listen, then wear some earbuds. No, I will not talk. Chalo. Have you finished, everybody? Should I proceed further? Not yet.
Solve this question. Question number 3. इससे कंपेयर करें तो ऐसा कंपेरिजन मत करो. चलो बताओ. O2 may be or may not be. तुम्हारा भी है. चलो इसका कोएफिशिएंट नहीं पता ना अपने को. कितना है कोएफिशिएंट इसका? So O2, what is the molecular weight of O2? 32. 32. And what is the weight given? O2 is equal to क्या हो जाएगा? N is equal to 32 upon 32. How much? SO2 plus 1A2, 2SO3. Now tell me how many सल्फर कितना दिया हुआ है? 6 मोल. ऑक्सीजन 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1. हाउ मच? 3 1. So what is LR? The LR will be O2. O2 is LR. Done? So let's solve next question. Question number 4. Do not talk class. Maintain silence in the class. The people are disturbing the class. I will throw you out. Question number 4. Question number 4. 8 gm of H2 and 6 into 10⁻23 molecules of O2 are reacted to form water vapor according to reaction. 2H2 plus O2 2H2. Solve it class. Solve it. Solve it. मैं अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा सर. इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए. मेरे कॉलेज में थी KG सुमैया में एक लड़की रहता है, इतना गलत इंग्लिश बोलती था, मतलब उसको मैं ऐसा पकड़ लेता था, ग्रामर मिस्टेक करिए, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि मैं डर जाता था, और पूरी क्लास में कुछ बोलता नहीं था कभी. लेकिन चलो बोलना चाहिए, बोलने से मतलब है. अरे बोलेंगे ना जितना गलत बोल रहे. हाँ वो सामने वाला करेक्ट करेगा, बट करेक्ट नहीं करे ऑटोमेटिक भी हो जाएगा. कैसा है, आप बाय पैसिव ऑफ टाइम बोलते बोलते ना आप सुनते हो ना सामने वाले को. सबको बोलना चाहिए. समझे सादिया? सादिया को आती है, सादिया बहुत अच्छी. हाँ बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है. बोलती नहीं है. वो मैं इन्हीं से सीखा वो बॉय वाला. पहले मुझे बॉय बोलने नहीं आता था. और कुछ बोले थे एक बार इंग्लिश में, क्या बोले थे?
और कुछ बोले थे? और कुछ बोले थे? कुछ नहीं है, साइकिल मिला है। हो गया। अच्छा अच्छा हो गया, अच्छा बहाना हो गया, अच्छा मिल गया अपने को। He said something. I remember as done. Find, find, find. ALR. B moles of excess reactant left. C mass of excess reactant left. D molecules of excess reactant left. जिसको भी सर्दी है मास हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। चलो सॉल्व करो। प्राची, Aliza, you people are continuously disturbing the class. I will call your parents. सर ये क्या है? इसको सॉल्व करना अपने को। क्वेश्चन दिया ना सामने, उसको सॉल्व करो, उससे समझ में आएगा। उससे फाइंड करो लिमिटिंग रीजन सब। ये जादू है भाई बताने वाला। पता है, पहले सॉल्व करो वाला, उसको करो, इसको देख के डरो मत, मैं बताता हूँ क्या ये। उसका आया O2 पक्का? कितना O2 आया? 1। चलो बताओ कितना आया? 2O2H2O, ठीक है। कितना रहता है ये, कितना मोल दिया हुआ है? 8 ग्राम दिया हुआ, किधर है? 8 ग्राम H2O दिया हुआ ना। सो 8 ग्राम से अपन निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। N इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर बना पता है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1, कितना आ गया? 2 1। जो कम रहता है ना उसको उधर लिखना रहता है, इधर लेफ्ट, ठीक है। अभी लिख दिया दूंगा, ठीक है। जो भी कम रहेगा ना उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसके इधर, एरो के उधर लिखेंगे, ठीक है। अब किताब क्लास यहाँ पर 2 में से क्लास कितना माइनस हुआ है? 2 में से 1 माइनस होगा। क्या करोगे? इसको ही छोड़ देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 2 में से बताओ कितना में निकलेगा? 1। मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? कोएफिशिएंट से, कितना आ जाएगा?
2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको बताओ 1 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना बताओ 1 इंटू 2, क्लियर है। तो बताओ क्या आएगा इसका 2 आएगा, कितना आएगा 1 2, क्लियर है। तो क्या बचा 2 1 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 1 2, लिखो लिख लो इसको, 1 2 1 0। आपके सेकंड वाले नंबर एक मिनट, थोड़ा आपको बात समझाना पड़ेगा वापस से। देखो यहाँ, देखो ये क्या है 2 मोल में से क्लास 1 मोल यहाँ पर है, यहाँ पर 2 मोल है, ठीक है। तो मुझे ये 1 मोल जब यहाँ से कंज्यूम होगा तो उसका मतलब क्या होगा 2 में से 1 जाएगा, समझे। यहाँ से 4 आया ना, और ये कितना कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ ना, कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना वो। देखो यहाँ पर वो समझो एक बार, ये 0 आएगा, ये सही है, ऊपर सही है। देखो 2 - 1, ये 1 मोल खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, आ जाएगा 0। तो ये तो सही था 2 0 2, क्लियर है। कितना बचेगा ये 2 0 2 बचेगा। सर वो फर्स्ट वाला बताओ 2 माइनस 1। देखो यहाँ पर ये कितना था 2 बार, जब 1 मोल ये कंज्यूम हुआ मतलब उस टाइम पर 1 मोल तो ये भी कंज्यूम होगा ना, समझा। 1 मोल ये जाएगा तो इसका मतलब इसमें से कुछ जाएगा ना, कितना गया होगा 2 - 1, और कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2, और ये जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर कितना बनेगा, जो कम रहेगा उसको बना देंगे 1, ये वाला। चलो लिखो, अब यहाँ से हम लोग सबको देख के लिखेंगे। बताओ लिमिटिंग रीजन क्या है क्लास, कितना है बोलो। लिमिटिंग रीजन क्या है, O2 है, क्या है O2 है ना, देख लो वहां पर कम क्या है O2 है ना। बताओ मोल्स एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, कौन बचा है क्लास, बताओ कौन ज्यादा है वहां पर, कितना बचा हुआ है। H के और O के दोनों में से मोल किसके ज्यादा बचे हुए हैं, कितने 2, तो 2 लिख दो, कितना आ जाएगा, ठीक है। देखो फटाफट इसको, फिर इसको लिखते हैं हम लोग, फिल करते हैं। फास्ट, चलो करो फास्ट। मास कैसे निकालते हैं, मास कैसा निकालें, N = क्या होता है W/ मॉलिक्यूलर वेट। तो कैसे निकालोगे मास, मास = मॉलिक्यूलर वेट इंटू N। तो N कितना आया है, N आया है 2, कितना आया है, और वेट कितना होगा H2 का कितना आएगा, कितना बचा है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2 ही होता ना, तो कितना आ जाएगा 4। क्या हो गया, अच्छा वैसे समझ में आ रहा है क्या है, बताओ मैं पूरा फिल कर दूं, पहले आप लिख लो, काम करो, फिर मैं बताता हूँ।
चलो सब ऐसा लग रहा है मॉर्निंग वॉक पे नीट के लिए कपड़े पहन के आना। कैसे कुछ भी अलाउ नहीं होता है वहाँ। कुछ भी अलाउड नहीं होता, अलाउड रहेगा ना, क्या रहता है, ट्रैक पैंट रहता है। लड़कों का नहीं पूछते हम, लड़कियों का। बुरखा नहीं अलाउड रहेगा वहाँ पर। मुझे नहीं पहनना बुर्का, मुझे पहना हुआ ड्रेस कोड और बुर्का पहनना होगा तो फॉर्म। शादी तुम लोग ने दिया है ना एग्जाम, क्या होता है ड्रेस कोड? हाफ शीट टी शर्ट ऊपर और नीचे कुछ भी पहन सकते हैं, प्लाजो वगैरह ढीला ढाला, उसमें पॉकेट्स नहीं होते। हाँ, ये कितने गंदे लगेंगे, मुझे नहीं लेना। और फिर उनका मैं तो उनका पहनती और कुछ मेटल का नहीं पहनती ना। अरे कपड़ों का इशू है तो मेटल का क्या? अरे स्केल पे कपड़े मेटल तो क्या है, कुछ भी बटन्स वगैरह इयरिंग्स वगैरह। मैंने मोस्टली जो मतलब नॉर्मल थे वो तो ये पहने थे ऊपर टी शर्ट और नीचे वो, लेकिन जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कुर्ती पहन है तो अलाउड है ना मतलब। हाँ बट पैंट में जेगिंग होनी चाहिए। बट करते थे वो जेगिंग्स होती है ना, उसके साइड में बेल बॉटम टाइप होती है, एक वो होता है एक समझ यार स्वेट पैंट्स कौन नहीं होती। हाँ स्कॉट साइड में होती है। तो कैसे मेरा होता तो मैं लुंगी पहन गया था बस। जेबी नहीं उसके अंदर। आपकी दाढ़ी थी और एक चश्मा लगा के जाता मस्त वाइट। अरे इतनी बड़ी दाढ़ी थोड़ी आती थी, इतना बोल बोल के मुझे इतना नहीं लगता दाढ़ी इतनी बड़ी, तो बोल बोल के तो बता रही। आपकी दाढ़ी आपको स्पेशल। चलो मस्त। कैसे लगते हैं सर? अच्छे लगते हैं। फर्स्ट टाइम अगर कोई पहनेगा तो ऑकवर्ड नहीं है थोड़ा। मैंने कभी नहीं की गंदी करती, कुछ भी नहीं पहनती, क्लिप भी नहीं लगाती। चलो इधर बताओ, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। देखो कैसा होमलेस बहुत गंदे दिखते हैं, खच्चर होता है। हमने कल यूट्यूब पे देखा था, ऐसा लग रहा था सब आंटी है मॉर्निंग वॉक पर निकले लाइक दिस। हाँ छोड़ो मामा, ठीक है बट आने जाने वाले लोग आने के लिए मैं दूसरे ड्रेसेस तो उधर ही बाहर खड़े रहेंगे ना, हम भी लोग, हम लोग बुर्का पहन गया। नहीं प्राची के बुर्का पे मैंने पता सर सब देख के बोल रहे थे हम लोग रहेंगे ना नीचे बुर्का पे। यार कितना सब चिल्ला रहे हैं, मुझसे चलो कितना आएगा, 2 इंटू 2 कितना है क्लास बताओ, 4 आ जाएगा। कैसे आया समझ में आया? देखो यहाँ पर n क्या होता है, n इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। m दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, क्या पता करना, मास पता करना है ना। तो ये स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू n। m कितना है, 2 है, 2 है ना। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है H2 का 2, और n आ गया ना, मोल तो आ ही गया है, n निकाले हम लोग कितना 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 4। क्या दिया, मॉलिक्यूल ऑफ एक्सेस, तो क्या यहाँ पर 4 2 है तो 2 इंटू Na कर दो, कितना आ जाएगा 2 Na, बस मल्टीप्लाई कर दो। पता करना ना मॉलिक्यूल कितना है ना, तो मोल से मल्टीप्लाई कितना Na से मल्टीप्लाई कर दो 2 Na आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचा आपको, ठीक है यहाँ पर। सो ये फॉर्मूला होता था ना, n इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, कितना आ जाएगा V आ जाएगा 44.8 आ जाएगा। ये बताओ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अब कितना फॉर्म हुआ है बताओ, प्रोडक्ट कितना बना हुआ है 2 बना है तो 2 आ गया। मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म सेम हो गया क्या, नहीं सही, कितना मास बना है तो कितना बताओ, n इज इक्वल टू
हाँ m इंटू सॉरी m फाइंड करना ना, m इज इक्वल टू n इंटू m। तो n कितना आया है 2 इंटू 18 कितना आ जाएगा 36। सही है। ये बताओ मोलिकुलर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितना फॉर्म हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2Na। ये बताओ कितना आएगा n इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा ना 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44.8। बहुत सिंपल, एक बार समझ लो बस, बहुत हाँ ऐसे इतने सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते, बन सकते, समझे। ये टाइप क्वेश्चन आपको पेपर में लिख सकते हैं। इतना सारा नहीं आएगा, कोई एक आएगा, इसमें से 1-2 आएगा, समझे। अब इस पे क्वेश्चन बना तो आएगा, हाँ अरे इस पे क्वेश्चन बना तो इसी में से तो एक आएगा, आएगा पक्का, ऐसे नहीं आएगा तो मैं आप लोग को सागर होटल से बिरयानी में खिला दूंगा। वीडियो प्रूफ है पूरा, कायनात देख रही है। और अगर आ गया तो आप लोग मंगाओगे, ठीक है, ताज होटल से चाय मंगाओगे। चलो सॉल्व करो, हो गया लिख के, समझ में आया। वॉल्यूम में 22.47 फॉर्मूले में दिया हो ना वो, ये फॉर्मूला है n इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4। ये फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, हाँ सेम कर लेंगे, अच्छे से इंपॉर्टेंट है क्लास। हाँ लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन 2024 के अंदर आया है, 24 से 25 नीट में आया है। चलो हो गया। सबका 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 अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है सिलेबस खत्म नहीं, किसी को टेस्ट सीरीज नहीं, अपनी पढ़ाई नहीं हुई, और अगले को प्रॉब्लम पहनूंगी क्या मैं नीट में मैं कैसे जाऊंगी यार। तो इससे समझ में क्या आया, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम है। तो सादिया मुंह धो के जाना पड़ता अंदर कि बिना बगैर मुंह धो के जाता? कैसे भी जाओ, बस 3 घंटे की बात है। नहीं मतलब अगर मुंह धो के अगर कोई ऐसा कुछ अंदर कुछ चीज छिपा गया तो हम लोग कैसे भी हो चलेगा, बस ब्रेन एक्टिव। ये देखो एक काम की बात है, टिशू पता नहीं साथ देते। सादिया मैडम से पूछो ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीनियर सादिया ही है। बताओ, नहीं देखा तो रुमाल ले जाना। नहीं सर, दे लेके जाना। ये तूने भी तो दी है। हाँ तो मैं बोले ना ये लेके जाना। सबसे खुद ने दिया, सबसे मुझे ले दिया। आप बंद करके गई थी। अरे लेके आई थी ये, कैसे ले लड़कों का सही है, कैजुअली जो पहनना चाहता है हाँ टी-शर्ट जो पहनकर आते हैं वही पहना टी-शर्ट जैसे कपड़े पहन के जाने चाहिए। जी हाँ तो डाल दो कपड़े। एक सी टी शर्ट पहन के आता वो।
योगा भी कर सकते हैं वहाँ पर, जैसे करता है वो सिखा सीख लेना। अब ऐसा करूँगी ना तो डर जाए मेरा आसपास। डर के तो छोड़ भाग जाए, फिर फटाफट चीटिंग कर लेना तू। बोला मेरे अंदर कुछ आ गया है। शादियाँ शूट नहीं कर सकते, नहीं स्लीपर्स ही पहनना है। वो बाथरूम वाली मैं मस्जिद स्लीपर्स ऐसा ही होता है। कुछ मतलब पैर दिखने चाहिए। तो हील्स पहन के जा सकते हैं ना, हील्स पहन के जा सकते हैं कि नहीं आ सकते? है ना बट कम ही लगेगा, बट वो टी शर्ट और उसके नीचे कौन सा लगाएगा? बट मैं जब नीट उसका आईआईटी एग्जाम देने गया तो कुछ नहीं था ऐसा नॉर्मल। 2019 2022 में कितना टाइम हो गया 1000-2000 साल ऐसा बोल रही। 4 साल पहले मतलब क्या दुनिया ए तब भी नीट होता था। पानी की जरूरत ही नहीं होगी। ये पानी बात मत करो। वैसे उन लोग वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, दे देते पानी तो देते हैं वो हुआ का कुछ तो पानी सबका लेके जाना है। मैं तो शर्म से नहीं आती। तो 3 घंटे में नहीं भी पियोगे तो क्या रहा वो भी कोई भी मुझे चलेगा, मैं उसका हाथ पकड़ के जाऊंगी। मतलब अपनी क्लास में एक कोई चाहिए, कोई भी हो मुझे चलेगा। बस ऐसा क्या हाल है तो अपनी क्लास में कर सकते हैं। हमारी नेम से कुछ होता है क्या? सरनेम से होता है। सरनेम से होता है ना खाना। मैं किन्ने लोग भी खाना है। हाँ ये भी किन्ने हैं। तो कीने वालों को कल्याण लगेगा। हाँ चलेगा। खाने वाले तो खाने वाले कुरला, कसाई वालों का नाखोदा मोहल्ला। और बहन मेरी लग गया तो हो गया। लिख के समझाओ। एक काम इधर भी लिख दूं फिर समझा देता हूँ। पूरा एक बार पर लिख दूं मैं, एक रेशे लिखने का है समझ में आएगा। ये हो गया क्या लिख के? नहीं वो कपड़े फुल स्लीव के नहीं पहन सकते हैं। मेरी क्लास में ना और उसके ऊपर बैकवर्ड भी चलो करा देखो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन। अरे क्वेश्चन नहीं है मैडम, ये ये तो लागू है। टॉपिक है ये समझाने वाला। देखो क्लास यहाँ पर क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक क्लास क्या होता है या स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है जो बोलना आपको क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन। क्या है क्लास? रिलेशन बिटवीन किसके बीच में है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इन टर्म्स ऑफ किसके लिए हम लोग खत्म करते क्लास? एक मास के लिए, ठीक है, मोल है और वी है और क्या है
मॉलिक्यूल, ठीक है। उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब पता करना आपको कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है, ये कितना है और वो कितना है, तो उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CH4 + O2 CO2 NH2। अब यहाँ पर पता करना O2 कितना है, सिंपल मतलब बोलो बैलेंसिंग, क्या करना है, बैलेंसिंग कैसे होगा। जैसे यहाँ पे देखो CX है, HY है, प्लस यहाँ पर क्या है X + Y/4 O2 है, ठीक है। क्या बनेगा XCO2 + Y/2 H2। इसका मतलब क्या है कि अगर CX लेंगे तो X टाइम CO2 बनेगा। क्लियर है? क्या लेंगे, कार्बन अगर X रहेगा तो बताओ क्या बनेगा, X टाइम क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या समझेंगे, देखो यहाँ पर बताओ, कार्बन क्लास यहाँ पर मोल निकालो, कितना है ये मोल, कितना दिया है यहाँ पर 1, कितना इसका, ये कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1 आ गया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर मास पता करो, बताओ कैसे है मास, कैसे पता करेंगे। N = क्या होता है, N = N × M। बताओ कितना आएगा, 1 × 16। ये बताओ 1 × 2 × 20 32। ये 1 × 44, ये कितना आएगा 2 × 80। क्लियर कैसे आ रहा सब, मास पता करें ना। चलो उसके बाद क्या, मॉलिक्यूल, क्या है मॉलिक्यूल, कैसे पता करेंगे, क्या होगा, जो भी मोल ये है मॉलिक्यूल, क्या मोल है उसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1A 2Na 1Na 2Na, ठीक है। चलो उसके बाद में क्लास क्या फाइंड करो, वो लो 1 × 22.4, ये कितना होगा 2 × 22.4। ये बताओ कितना होगा 1 × 22.4, ये 2 × 22.4। क्लियर है, समझा क्या एवरीबॉडी और नोबडी, समझ में आया। कहाँ चल, घर, मुस्लिम गाना।